बात यह है, खोदा पहाड़ टिकली चुनिया, बजट का निष्कर्ष है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को पूरी तरह निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि लंबे लॉकडाउन और कोरोना महामारी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को बजट से राहत और रियायतों की उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री के 2.5 घंटे के लंबे बजट भाषण में किसान, मजदूर, कर्मचारी, कारोबारी और आम गृहिणी समेत किसी भी वर्ग के लिए राहत या मदद की कोई घोषणा नहीं की गई। हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर बजट भाषण को लंबा खींचा ताकि आंकड़ों की जादूगिरी करके लोगों को कंफ्यूज किया जा सके, लेकिन बजट का हाल खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा रहा। ये जो बजट किया है वित्त मंत्री जी ने, ये बहुत लंबा उनका भाषण है। तो कौमी मेरी तरफ है, लोकसभा में भी यहाँ के इस बात की बधाई दी थी कि इतना लंबा बोल सकते उस बात के लिए आगे बधाई दी। 2.5 घंटे का बजट स्पीच मैंने आज तक देखी पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर की भी इन सब बात है। तो जब इतना लंबा बजट देखा था आ रहा था तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। आज तक जो कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी जो कोरोना वॉरियर थे, जो उसका वायदा किया था तनख्वाह देंगे, उनको बहुत राहत मिलेगी, लेकिन कोई चर्चा नहीं। बात यह है, खोदा पहाड़ टिकली चुनिया, बजट का निष्कर्ष है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार की ओर से बार बार शिक्षा और कृषि का बजट बढ़ाने का दावा किया गया, जबकि सच ये है कि इनका बजट बढ़ाने की बजाय कम किया गया है। शिक्षा के बजट में टेक्निकल एजुकेशन को जोड़कर जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। सरकार की नीतियों के चलते आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। सरकार के पास कर्ज और उसके ब्याज का भुगतान व कर्मचारियों के वेतन भत्ते देने के बाद अन्य विकास कार्यों के लिए मुश्किल से 5% बजट बचता है। इसलिए सरकार की ओर से की जा रही घोषणाओं पर सवालिया निशान खड़ा होता है। बिना बजट के घोषणाएं कैसे पूरी होंगी? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार प्रदेश को कर्ज में डुबोती जा रही है। सरकार हरियाणा को बैंकरप्सी की तरफ ले जा रही है। यही वजह है कि इस बार के बजट भाषण में कर्ज के आंकड़ों को स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया। जाहिर है कि सरकार अपनी नाकामी को उजागर करने से हिचकिचा रही है। अनुमान है कि प्रदेश पर करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। हरियाणा में हर बच्चा अपने सिर पर 1 लाख का कर्ज लेकर पैदा होता है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट का सबसे निराशाजनक पहलू ये है कि इसमें ना कोई विजन दिखा और ना ही अपने चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश नजर आई। बुढ़ापा पेंशन में महज 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जबकि जेजेपी ने बीजेपी के साथ बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए करने की शर्त पर गठबंधन किया था, लेकिन गठबंधन सरकार ने ना तो जेजेपी के वादे को पूरा किया और ना ही बीजेपी के वादे को। अब जब कभी चर्चा की, इन्होंने खुद ये कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट पुल जब से हमारी सरकार आई है 24,000 करोड़ की आई है और 32,000 को एम्प्लॉयमेंट मिली है, लेकिन वो कहाँ गई बात हैपनिंग इन हरियाणा, जहाँ ये लिखा था 5,47,000 या 87,000 के MOU साइन हो गए और 2 लाख आदमियों को रोजगार मिलेगा। अब आगे कितना रोजगार दे पाएगी, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कोई विजन जैसे मैंने कहा नहीं है इनकी। आपका एजुकेशन है, जो आपने कहा चर्चा, एजुकेशन है, कृषि है, इसका बजट कम किया गया। बजट का जो है टोटल जो रेवेन्यू रिसीप्ट है उसका जो है इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेट, टोटल रेवेन्यू इसका 45% जो है 2020-21 में था, वो बढ़कर क्योंकि और ले लिया इन्होंने, वो 54.6% हो गया। मतलब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का 54.6 जो है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेट पे जाएगा, और सैलरी और पेंशन का टोटल रेवेन्यू में से 40.3% चला गया, तो 54.6
और 40.3% कितना हो गया, 95% हो गया। तो कितना पैसा विकास के लिए बचा हुआ, पैसा स्कोप फॉर सोशल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना आपके पास बचा, 5%। जब तो जो घोषणाएं करी हैं इसी योजना में 10 करोड़ 20 करोड़, स्टेटों में इनका क्या मतलब आएगा है, क्योंकि इनके पास 5% है। अब कोई अगर कोई आगे करेंगे तो कर्जा ही लेके कर सकते हैं और कुछ नहीं करता। पर कैपिटा इनकम जो लोन था, सॉरी लोन जो था पर कैपिटा लोन पिछले में 90,000 रुपए पर व्यक्ति। आज अगर बच्चा पैदा होता है तो 1 लाख रुपए कर्जा लेके ये है अपने सिर पर लेकर आपके सिर पे 1 लाख का कर्जा लेके पैदा होगा। एग्रीकल्चर और एलाइड्स उसका जो एक्सपेंडिचर है तो 6,045 करोड़ इन्होंने दिखाया है। टोटल 1,82,042 करोड़ 343 करोड़ का जो है वो कुल जो है 4.2% आता था 2021 में। पिछले साल जो था एग्रीकल्चर लाइट का 4.2%, इस साल वो घटाकर 3% कर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने सरकार को बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने, गरीबों, किसानों और छोटे कारोबारियों को मंदी से उबारने के लिए आर्थिक मदद देने समेत कई मांगे की थी, लेकिन उनकी मांगों को बजट में शामिल नहीं किया गया। कामगारों के साथ सरकार ने बजट में बेरोजगारों की भी घोर अनदेखी की है। नई उद्योग नीति में सरकार ने बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं, लेकिन पिछली नीति के आंकड़े बताते हैं कि सरकार 5 साल में निवेश का सिर्फ 24% और रोजगार सृजन का सिर्फ 8% लक्ष्य ही हासिल कर पाई। हरियाणा रिहायशी सर्टिफिकेट के नियमों में फेरबदल से प्रदेश में बेरोजगारी का संकट और गहराने वाला है। 15 साल की शर्त को कम करके 5 साल करने से मूल हरियाणवियों को भारी नुकसान होगा, इसलिए सरकार को बिना देरी किए इस फैसले को वापस लेना चाहिए। ना तो जो ओल्ड एज पेंशन है जो वायदा था इनका 5100 तो घोषणा पत्र में जेजेपी का था और 3100 शायद 3100 बीजेपी का था। 2 2250 से लेके 250 रुपये बढ़ाया है। महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी अंदाजा है। और हम सोचते थे कि कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी। मैंने बार बार कहा था कि कम से कम डीजल जो स्टेट का वैट है जो हमारे समय में था उससे दुगना ये कर चुके हैं, उसको तो कम करो ताकि किसान को राहत मिले। ये जो आपस में विरोधाभासी जो फैसले लिए, एक तरफ तो 15% जो है हरियाणा के लिए रिजर्व कर रहे हैं और जो 2 मिसाइल हैं वो 15 साल से घटा के 5 साल का रेजिडेंट का। एक स्टेट में 2 किस्म के रेजिडेंट नहीं हो सकते। रेजिडेंट ऑफ हरियाणा तो मूल हरियाणा निवासियों का और खास तौर पे जो शेड्यूल कास्ट हैं जो कम इन्होंने किया 15 से 5 साल, बैकवर्ड क्लासेस हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स हैं जिनका कोटा था सरकारी नौकरियों में, उनके हितों पर कुठाराघात हुआ है। इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। हल्ला बोल हरियाणा।